से सूचना मिली है कि इस बार फिर आपको वही कांग्रेस से टक्कर होने वाला उस्मानी को टिकट, उस्मानी की टक्कर आपसे होगी। उस्मानी इस बार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मनोज जी, उस्मानी जी की टक्कर हो या सुलेमानी जी की टक्कर हो, हमको क्या लेना देना। हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता न्याय करेगी। जनता को ऐसा लगेगा तो उस्मानी लड़े, सुलेमानी लड़े, ये लड़े, वो लड़े, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ईमानदारी से काम किया। मेरा आत्मा जानता है, मेरा रोम रोम जानता है मनोज जी कि मैं जाले की महान जनता का ईमानदारी से काम किया हूँ। इस बार जो चर्चा है, पटना से सूचना मिली है कि इस बार फिर आपको वही कांग्रेस से टक्कर होने वाला उस्मानी को टिकट, उस्मानी की टक्कर आपसे होगी। उस्मानी इस बार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मनोज जी, उस्मानी जी की टक्कर हो या सुलेमानी जी की टक्कर हो, हमको क्या लेना देना। हम जनता का काम कर रहे हैं, जनता न्याय करेगी। जनता को लगेगी कि ये व्यक्ति मेरा सेवा किया है, जनता को लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे अप्रोच में है। मंत्री होते हुए भी हमारा मिलना जुलना सहजता सरलता से होता है, हमारा काम हमारे गति से हुआ है। जनता को ऐसा लगेगा तो उस्मानी लड़े, सुलेमानी लड़े, ये लड़े, वो लड़े, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने ईमानदारी से काम किया। मेरा आत्मा जानता है, मेरा रोम रोम जानता है मनोज जी कि मैं जाले की महान जनता का ईमानदारी से काम किया हूँ। अगर कभी कोई बात ऊंची नीची हुई भी होगी, उसके अंदर भी मैं प्यार रखकर बात किया हूँ। एक एक काम जाले की महान जनता का ईमानदारी से करने का प्रयास किया हूँ। इसलिए मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि जाले की महान जनता मुझे नहीं छोड़ सकती है। सामने कोई भी आए, नज़र में होगा जो देखिए कई काम है। अभी तो मैं तुरंत अभी आप देखिएगा कि आज ही कल ही मैंने 23 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया। जाले से लेकर के जोगियारा होते हुए मकिया में जाकर के सड़क मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। उसी पर थाना है, उसी पर हॉस्पिटल है, उसी पर कृषि विज्ञान केंद्र है, उसी पर ब्लॉक है और सड़कें सिंगल है। ये बहुत पहले चौड़ी हो जानी चाहिए थी, सिंगल सड़कें है। उसको कल ही 23 करोड़ की लागत से उसको चौड़ीकरण करते हुए सीधा मकिया ले जाने का प्रस्ताव कल बिहार सरकार ने स्वीकृत किया है। अन्य कई सड़क जैसे नरौछ धाम से ब्रह्मपुर कदम चौक होते हुए आप कछुआ राम जानकी मंदिर न्यू आरसीडी रोड तक, उस सड़क को 15 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण करने जा रहे हैं। सिंगवारा में तेलिया पोखर से लेके बिठौली अतरवेल सड़क को 15 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण करने जा रहे हैं। अब ये सब पीडब्ल्यूडी बता रहे हैं, राशि गिनते रहिएगा ज़रा। अब 3 बार हमने 15 करोड़ के तो 45 हो गया और 23 करोड़ ये। और डंके की चोट पर जितनी बात कह रहा हूँ, TSTA करने में 1 लाख रुपया इधर उधर हो सकता है। डंके की चोट पर इतना राशि अगर बोल दिया तो जाले के अंदर दिखेगा। कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि जब हम कहते थे कमतौल से हम सीधा सनाहपुर सीमा मिलाएंगे, तो कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि तो खेत में केना रोड बनते, तो रोड हाईवे नहीं करे, एक अलाइनमेंटे ना है। तो नया अलाइनमेंट खींच करके दिखा दिए। कमतौल से सीधी सड़क सनाहपुर सीमा तक जाएगी। सीधा हमारा मुजफ्फरपुर जो हाईवे आ रहा है मझौली से चोरौत, उसमें बाद में उसको कनेक्ट करने की हमारी योजना है। जनता मालिक अगली बार अगर हमको अवसर देंगे तो इस काम को हर हालत में पूरा करेंगे कि उसको मझौली वाले रोड से जोड़ेंगे। और जो इधर तो एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है भी जाले में, डिग्री कॉलेज के तौर पर अपना चंदौना कॉलेज है। एक अनुदानित कॉलेज डिग्री कॉलेज अभी आपका जाले में चल रहा है, काजी अहमद डिग्री कॉलेज। अभी सिंहवारा क्षेत्र के सनाहपुर में पहले से एक मिथिला कॉलेज होता था, 7.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है उसके पास। वहाँ मेरी बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ से दरभंगा नहीं जाना पड़े, इसके लिए वहाँ अभी एक कॉलेज खोलने का तुरंत निर्णय हम लोगों का हुआ है। वो भी बात अभी प्रक्रियाधीन है। उस काम को भी डंके की चोट पर अगर जनता मालिक ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया, जिसका मन बना हुआ है लोगों का, तो उस काम को भी वहाँ करेंगे। तो ये सब काम जो छूटा हुआ काम है, लोकतंत्र में कई और नए काम आएंगे, ये सब धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। अंतिम सवाल, रामायण सर्किट से हमने अभी गौतम कुंड और अहिल्या स्थान गया। अहिल्या स्थान में कहा गया कि आप आते हैं वहाँ अपने विकास के काम, 15 करोड़ राशि से मंदिर बन रहे, फिर उसके भूमि अधिग्रहण की बात है और ये भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया? मेरा राम मंदिर तो अहिल्या स्थान है,
मेरा अयोध्या, मेरा पुनौरा, मेरा अहिल्या स्थान है। इसलिए अहिल्या स्थान जब से मैं विधायक बना, मैं अहिल्या स्थान के लिए 1 2 नहीं दर्जनों क्वेश्चन उठाया होगा विपक्ष में रहते हुए। लेकिन जब जाले की महान जनता ने अवसर दिया मुझे और जब 20 में दोबारा चुनकर मंत्री बनाया तो 21 में ही मैंने अहिल्या स्थान की पटकथा लिख दी थी। शायद बीच में हम लोगों की सरकार न गई होती तो भव्य अहिल्या स्थान बनकर तैयार हो गया होता। हम लोग 17 महीने सरकार से बाहर रहे, फिर जब सरकार में आए तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अभी 15 करोड़ की राशि से अहिल्या स्थान कॉरिडोर बना रहे हैं। 8 करोड़ की राशि से कंजस्टेड जगह है, ज़मीन भी अधिग्रहण वहाँ करने जा रहे हैं। और 12 करोड़ 77 लाख की लागत से जो 250 साल पुराना स्ट्रक्चर है मंदिर का, राम जानकी मंदिर का, उसको नए स्वरूप में पुरातत्व विभाग जैसा मंदिर 250 साल पहले बना था उसी स्वरूप में उसी मटेरियल से बनाकर पूरा करेगा। ये कोई साधारण काम नहीं है। और ये वही अहिल्या स्थान है जहाँ लोग ट्रेन से जब उतरते थे तो रिक्शा वाला रिक्शा पर नहीं बिठाता था जब कहता था अहिल्या स्थान जाना है। क्यों? तो रास्ता नहीं था, खटखट झरझर पटपट जाने का रास्ता नहीं था। अभी आप सीधा कमतौल थाना से अहिल्या स्थान एकदम ग्रैंड ट्रंक रोड से आप पहुंच जाइएगा और वहां से गौतम कुंड, और उसी रास्ता को बढ़ा करके अभी हम आगे ले जा करके कछुआ राम जानकी मंदिर ले जा रहे हैं। तो ये सब काम दिखता है लोगों को। दूसरे क्षेत्र के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जाले में विकास दिखता है, जाले की सड़क दिखती है, जिनका यहाँ किसी का बहन बसता है, किसी का ससुराल है। जब मैं दूसरे विधानसभा में जाता हूँ तो कहते हैं कि अपना जहन बना दिए रोड, अपना जहन कह दिए काम। तो ये एज ए मिनिस्टर जब वहाँ जाते हैं तो वो इस बात को कहते हैं, तब मुझे लगता है यहाँ के लोगों से मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो काम ही नेचर है, काम ही नियत है। नियत के साथ, ईमानदारी के साथ जाले का विकास करते रहे। तो हम बता दें हमारे साथ मंत्री जीवेश मिश्रा। देखिए, हम आज जाले विधानसभा के 8 पंचायतों का भ्रमण किए। इसके अलावा उन तमाम जगहों पर जहां शिलान्यास पहले भी हो चुका है, कितना काम प्रोग्रेस में है। अब सवाल यह है कि मात्र 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं और इस चुनाव के समय में अब जनता दिल पर हाथ रखकर निर्णय करेगी कि आखिर विकास अगर हुआ तो वोट किसे मिलना चाहिए। फिलहाल खिरोई नदी पर बनने वाले पुल से 10,000 वोटर प्रभावित होंगे और वोटर एक बार फिर जीवेश मिश्रा की ओर मुड़ेंगे। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट